वैसे भी पाकिस्तान की निस्बत इंडियंस को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है, तो ऑब्वियसली मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं इंडिया जाऊँगा तो मेरा एक किस्म का जो पासपोर्ट होगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। अगर यही निज़ाम रहा फिर तो 25 साल में भी तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला। यानी किसान वो, लेकिन हमें इस चीज़ को एडमिट करना पड़ेगा कि इंडिया टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है इस टाइम। जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है, आज वो एक तरक्की के मुकाम पर है, दुनिया में उसका एक नाम है। वहाँ से अगर आपको वीज़ा मिले कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में आएँ और स्टडी करें और अपने मुल्क को भी कामयाब करें, तो क्या आप ये चांस गंवाएंगे या जाना चाहेंगे? मैं यार बिल्कुल जाना चाहूँगा। मेरे ख्याल में इंडिया से अच्छा आईटी में पूरी दुनिया में कह सकते हैं हम लोग, आईटी का अगर नाम आए और इंडिया का नाम पीछे गए तो मेरे ख्याल में वो उसकी बेहुकूमती है। हम लोग अपने पाकिस्तान को काफ़ी रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान ये है पाकिस्तान वो, लेकिन हमें इस चीज़ को एडमिट करना पड़ेगा कि इंडिया टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है इस टाइम। अगर मैं स्टडी की बात करूँ तो अगर आपको वहाँ से वीज़ा मिले, वीज़े की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उसको अवेल करेंगे या वेस्ट करेंगे? वहाँ पे जाके आपने पढ़ना है। यार वही मसला यही है कि इंडिया का जाना, वैसे हमें लगता है कि सिक्योरिटी इश्यूज़ होंगे, वैसे मुस्लिम जो हम देख रहे होते हैं लेकिन पढ़ाई का वही है कि अगर वो बेहतर है तो मैं अवेल कर लूँगा ये। यानी अवेल करेंगे, वहाँ पे स्टडी करना पसंद करेंगे? हाँ, क्योंकि अपने मुल्क के भी यूनिवर्सिटी के हालात हमारे सामने ही है कि क्या हिसाब है। उसके अलावा भी यहाँ से BS करो के कोई फ्यूचर नहीं नज़र आता, जबकि MS करो या कुछ करो तो मैं अवेल कर लूँगा कुछ। इंडिया कौन सी स्टडी में आपको लगता है कि सबसे आगे है? यार उनका CS, मैंने जहाँ तक मेरी रिसर्च है ना, जो मैंने यूट्यूब वगैरह पे भी देखता हूँ, उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और ये डेवलपर और इंजीनियरिंग उनकी काफ़ी आई है, क्योंकि उनका वो सबको मशहूर है जो IIT है उनकी यूनिवर्सिटी, IIT कानपुर, IIT मुंबई, तो दिल्ली। तो ये इसके जो स्टूडेंट्स निकलते हैं वो डायरेक्ट US और ये बड़ी बड़ी कंपनियों में होते हैं, अमेज़ॉन, गूगल और ये क्या नाम था, SpaceX में भी उनका मैंने देख रहा था लास्ट टाइम कि SpaceX में भी 2 इंडियन स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं लोन के उस पर। तो यही है कि उनके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। इंग्लिश में तो सबको पता है, इंग्लिश में हमसे बहुत आ गया। हमारा यहाँ का MS का बंदा भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाता जल्दी, जो उनका छोटे छोटे बच्चे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। नहीं, ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि वो हमसे ना इंटेलेक्चुअल लेवल पे उनका, जिस तरह वो बायजूस ऐप है वो इस तरह से अपने बच्चों के लिए लॉन्च करते हैं। अब हमारे हुकूमत कुछ कर रही है। जो चीज़ पूछना चाहूँगा कि हमारे साथ हमारा एक हमसाया मुल्क है, अगर आपको वहाँ से वीज़ा इशू होता है तो आप उसे रिजेक्ट करेंगे या वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे अगर आपको मौका मिले वहाँ पे जाकर स्टडी करने का? ऑब्वियसली मैं जाना चाहूँगा। आप इंडिया की बात कर रहे होंगे? हाँ, बेशक जी, मैं ज़रूर जाना चाहूँगा, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री बन रही है और बहुत चाइना के बाद फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे चाइना और थर्ड पे हम जिसको कहते हैं वो इंडिया ही आने वाला है। तो ऑब्वियसली मैं जाना चाहूँगा अपने कैरियर बनाने के लिए। वहाँ पे स्टडी को अवेल करना चाहेंगे? जी बेशक। क्या लगता है कि इंडिया हमसे स्टडी में, सिर्फ स्टडी की बात करूँ तो कितना आगे है? बहुत ज़्यादा आगे। अगर हम रेटिंग की बात करें तो पाकिस्तान को हम कह सकते हैं कि 30 और इंडिया 90 पे, क्योंकि 100% कोई भी चीज़ नहीं होती, ना कि अमेरिका भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी वगैरह हालात ख़राब हैं। तो परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं होती। पाकिस्तान भी अभी अंडर डेवलप्ड और इंडिया क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है और बहुत आगे जा चुका है। जैसे हमने चंद्रयान 3 देखा और हर चीज़ में क्रिकेट और शोबीज़ हो जाए, एजुकेशन हो जाए, बड़ी बड़ी कंपनीज जो भी हैं उनके जो CEOs हैं वो सारे इंडियन ही हैं। और बाहर के ममालिक में वैसे भी पाकिस्तान की निस्बत इंडियंस को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है, तो ऑब्वियसली मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं इंडिया जाऊँगा तो मेरा एक किस्म का जो पासपोर्ट होगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ आपने शायद देखी हो, हम लोग अक्सर देखते हैं कि इंडिया में भी एक इंडिया है जिसको हम कहते हैं साउथ इंडिया। इंडिया वो एक दूसरे से बनती नहीं है, लेकिन अगर साउथ इंडिया की तामिल की तरफ भी देखा जाए, उन्होंने भी अपनी एक बड़े कम टाइम में एक पहचान बनाई है। अब जिसको बच्चे को भी देख लो भाई, तामिल मूवी ज़्यादा शौक से देखते हैं। जी ऐसा ही है। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी 400 में और 400 बुक आपस में बन नहीं रही होती। जैसे कि बलूचिस्तान वाले कह रहे होते हैं कि पंजाबी हमारा सारा बजट खा जाते हैं। जैसे हम ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान की बात करते हैं। क्या हो गया? अच्छा, यही सवाल अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे साथ ही हमसाया मुल्क है हमारा, जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, आज वो एक तरक्की के मुकाम पर है जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते। क्या अगर आपको वहाँ से वीज़ा मिले और वहाँ की यूनिवर्सिटी में स्टडी करने का मौका मिले तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? जी नहीं। वाई रीज़न? मैं यहीं से पढ़कर इस मुल्क के एजुकेशन सिस्टम को आगे मज़ीद डेवलप करूँगा कि हम उसके मुकाबले में आएँ, ना कि अपने मुल्क से मैं फरार होना चाहूँगा। ठीक हो गया। नहीं, इसमें फ़रार की बात नहीं है। अगर वहाँ पे स्टडी उनकी लेवल की सीख कर आप पाकिस्तान में आकर अपने मुल्क को रोशन कर लें तो क्या इसमें
बुरी बात तो नहीं है? नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूँ, पाकिस्तान में ही सेटिस्फाइड हूँ और मैं यहीं पर रह के इसी सिस्टम की जो डेफिशिएंसीज हैं उनको दूर करना पसंद करूँगा। ठीक हो गया। तो इंडिया के क्या लगता है कि आपको वो किस स्टडी में सबसे आगे हैं? जी, इंडिया आईटी के हिसाब से बहुत आगे जा चुका हुआ है, हम मानने वाली जो बात है वो हम मानेंगे। हमें भी कुछ वर्क करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल वो कुछ हो चुके भी है। हमारी स्टडीज़ अभी भी थ्योरी पे ही चल रही हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल लाइफ तक जा चुके हैं। ये कुछ डेफिशिएंसीज हैं सिस्टम की जो हमें ओवरगेन करने की ज़रूरत है। अच्छा, हमारी जो नई यूथ आ रही है आगे, हमारे जो नौजवान है जो स्टडी के हवाले से है, वो हम कितनी देर में बीट कर सकते हैं इंडिया को? देखिए, इस टाइम तो इंडिया मेरे हिसाब से हम 15 से 20 साल हमसे आगे चल रहा है इस वक्त जो हमारा एजुकेशन निज़ाम है। तो अगर गवर्नमेंट भी इस हवाले से साथ दे, मतलब हमें थ्योरी की जगह प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस किया जाए, तो 5-6 साल फिर भी हमें लग जाएंगे। अगर इनको बीट करते जी, अगर यही निज़ाम रहा फिर तो 25 साल में भी तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला। यानी आप आईटी में देख लें, आप यूट्यूब में देख लें, आप किसी भी चीज़ में देख लें, इंडिया हमसे बहुत आगे है। गूगल का सीईओ इंडिया, हाँ जी, वो देख लें, हाँ सुंदर पिचाई, वो इंडिया का सीईओ, वो गूगल का है। तो हर चीज़ में वो आगे है। हम लोग बस ये कहते हैं हमें अपने मुल्क को सही करना है। कब करना है सही? हम लोग ने इधर, अब उधर कॉलेजेस में बता दिया जाता है, जो हमें इधर यूनिवर्सिटीज़ में C++ पढ़ाई जा रही है, उधर 9th के बच्चे को प्रैक्टिकली बताया होता है कि यार ये ऐसे C++ करनी है। तो नहीं, एक लैंग्वेज है ये कंप्यूटर की जो मैं बात कर रहा हूँ। तो इंडिया में जाके हर कोई करना चाहेगा। हम जैसे तो बिल्कुल क्या, वो एक जैसे ये रिसेंट हुआ था एक मुकाबला और वर्ल्ड वाइड हुआ था, तो पाकिस्तान 1000 कितने नंबर पे आया और इंडिया 6 नंबर पे आया। और 1000 और #6 में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का बहुत। तो इंडिया बहुत आगे हमसे और ये अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं गंवाना चाहेगा कि बंदा यानी आप जाना चाहेंगे? मैं लाजमी जाना ठीक चाहूँगा। हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएंगे पाकिस्तान अपनी स्टडी पे कब काम करेगा, या किसी को बीट कर सकता है, या मिसाल के तौर पे इंडिया को हम बीट कर सकते हैं स्टडी के हवाले से? स्टडी टेक्नोलॉजी में तो मेरे ख्याल में हमारे इधर घटा सिस्टम ज़्यादा है। बच्चा डरता है प्रैक्टिकली, हम खुद भी हैं, हमें शुरू से उसी तरीके से गाइड किया जाता है, घटा सिस्टम। वो इसलिए बच्चा जब जाता है कॉन्सेप्चुअल में तो बच्चा फिर भी डरा होता है, तो नहीं कर पाता, उसको ग्रिप नहीं उसकी इतनी हो पाती। तो जो इंडिया की शुरू से टेक्नोलॉजी पे है, क्योंकि जो मुल्क टेक्नोलॉजी में अपनी ग्रिप कर लेगा ना, वो हमेशा सबसे ऊपर होगा, मतलब तरक्की की दौर में आगे होगा। तो पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे नहीं है, बाकी चीज़ों में हो आगे, उसका नहीं मुझे पता, लेकिन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा पीछे और काम करने। हमारा आज का टॉपिक भी यही है, पाकिस्तान कहाँ पे लाइक कर रहा है? कोई एक ऐसा मशवरा कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए तो हम तरक्की कर सकते हैं? मैंने वही बताया ना कि हमें घट्टा सिस्टम से निकल के ना कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे आना पड़ेगा। हाँ, हमें वो जो चीज़ हम लोग घट्टे पे इम्प्लीमेंट कर गए हैं, बुक्स में पा गए हैं, वो बच्चे को प्रैक्टिकली बताई जानी चाहिए कि ये प्रैक्टिकली ऐसे होनी है। जब तक वो प्रैक्टिकली नहीं करेगा, उसको पता नहीं चलेगा उसके एरर्स कहाँ पे आ गए हैं, उसको कहाँ पे मुश्किल हो गया। घट्टा लगा के वो कर तो लेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये मैं अगले दिन भूला होगा। हाँ, मैं कर क्या रहा हूँ। और जैसे कि हमें बुक्स में पढ़ाया गया, जो अभी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर गए हैं प्रैक्टिकली, तो अभी हमें पता ही नहीं है कि हमने ये 8-9 में पढ़ लिया हुआ है और ये हम लोग अब आगे इधर अपने पीसीस पे काम कर रहे हैं। तो ये वही चीज़ है। इंडिया का कोई बच्चा डिग्री नहीं भी कर रहा, वो लोग अपनी डिग्री को इतनी अहमियत नहीं देते, वो लोग ये अहमियत देते हैं कि भाई हमने काम आना चाहिए, प्रैक्टिकल में क्या अचीव किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। ई-पोर्टल और ये वगैरह, लेकिन कोई निज़ाम सही नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि पाकिस्तान अगर स्टडी के हवाले से इंडिया को बीट करना चाहे तो कितनी देर में कर सकता है, या क्या पाकिस्तान कोई ऐसा काम करे कि हम इंडिया को बीट कर सकें पाकिस्तानी स्टडी से? यार, पहले तो बीट करने का ये है कि हमारे मुल्क के अपने पॉलिटिशियंस के निज़ाम नहीं सही हो रहा। अभी तो रिजीम हुआ है, उसके अलावा भी देखें, पहले फाइनेंशियली थोड़ा सा सही हो जाए, फिर ये कहीं बात करते हैं एजुकेशन पे। लेकिन करने चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन अभी तो हमें वही बात है, रोटी के लाले पड़े हुए हैं कि हमारी रोटी पूरी हो जाए। लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो यूनिवर्सिटी जाने का पेट्रोल खर्चा वगैरह तो ये मुश्किल हो जाता है। यानी अगर मैं एक छोटा सा मोटा सा सवाल करूं, कितने साल लग सकते हैं? मुझे तो अभी इंडिया को बीट करने में ना, अभी आप ट्रू पूछे ना, वैसे पेट्रोलिज्म के लिए आते तो हम कहेंगे कि वो बुलवत नहीं है मेरे अंदर, कल ये हो जाए। लेकिन ना फिजिकल जो है, जिसे कहते हैं ना रियलिटी बेस पे, कोई 15 साल तक कभी मुझे नज़र नहीं हम आया। इतना पीछे चल रहे हैं, पीछे हैं बहुत। 15 साल भी मैंने ज़रा दिल को दिलासा दिया कि मैं ज़िंदगी में कुछ, जब आपकी शादी होगी, मेरी शादी होगी, तो हम अपने बच्चों को क्या कहेंगे? वही बात है ना कि पाकिस्तान में तो कुछ नहीं भाई, उनकी ट्रिलियंस के हिसाब से, ट्रिलियन में उनकी जीडीपी है और हमारी बिलियन में कर्जे भी नहीं है। हमारा 1 बिलियन कर्जा मांग रहे हैं कि IMF हमें दे दे। तो इंडिया को बीट करना यही है कि हम कहते हैं कि हम बॉर्डर्स पे स्ट्रॉन्ग हैं,
लेकिन फिजिकल हमें हालात मानने चाहिए, एक्सेप्ट करने चाहिए। हम इंडिया से हर लिहाज से बहुत पीछे हैं। वर्ल्ड कप आपके सामने था। तो वो बंगाली थे जो कहते थे कि पाकिस्तान जो आज का मौजूदा पाकिस्तान है, हम उनका सारा बजट खा जाते हैं। तो ये बात नहीं है। जब हम वहाँ पर स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी बात करें, वो जब पूरी बात करें तो इंडिया इंडिया ही है, साउथ हो, वेस्ट हो या ईस्ट हो, इंडिया इंडिया ही है। हमें बस अपने से मतलब है। अगर हम अमेरिका अपने कैरियर के खाते जा सकते तो इंडिया क्यों नहीं जा सकते? अगर मैं यहाँ पे बीट की बात करूँ, पाकिस्तान में रह कर आप और हम स्टडी में अगर बीट करना चाहें इंडिया को, तो कितने साल लग सकते हैं हमें? मे बी 50 मिनिमम। आप हंसे क्यों है? मेरे ख्याल से ये इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल है ही नहीं। नहीं, पॉसिबल नहीं आई है। क्यों? लाइक अब देखें, अगर हम रिलीजन को साइड पे रखकर बात करें, हाँ, तो वो side पे मोदी उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लीडर है। मोदी के लगातार वो आई थिंक तो 3rd टाइम है वो वज़ीर-ए-आज़म बन चुका हुआ है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब एक मुल्क में आती है तो वो मुल्क खुद ब खुद तरक्की कर लेता है। अब पाकिस्तान में ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या, पाकिस्तान पता नहीं हमारा वज़ीर-ए-आज़म कौन बनने वाला? 1947 में आज़ाद हुआ था। उसके बाद करीबन 4, 5, 7 सालों में आई थिंक सो कितने गवर्नर जनरल चेंज हो गए थे, जो कि उस टाइम सबसे बड़ी पावर थी। बिल्कुल ऐसा। तो उसके बाद लियाकत अली खान को भी शहीद कर दिया गया और भुट्टो आया, उसके साथ भी कुछ ना कुछ होता है। अब तब से लेकर अब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। तो हमें ये नहीं पता कि अभी फरवरी में इलेक्शन होने भी है कि नहीं होने, और आने वाले वक्त में मिनिमम मैंने 50 का, मे भी कभी पॉसिबल होना ही नहीं वैसे भी, क्योंकि एक ग्रोइंग कंट्री को मारना बहुत बात है। पाकिस्तान बांग्लादेश को बीट कर ले वही बहुत बात है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया।